हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस वंस अगेन। और आज हम सब भाई यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हम वही मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से, मेरे सारे भाइयों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे के मौका के ऊपर हम हमारी तरफ से जो छोटा सा पैगाम होगा वो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। और आपका भी जो कोई पैगाम हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो काशिफ भाई से हम शुरू करते हैं। जो भी पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं उनके लिए अगर आप कोई भी जो है वो मैसेज देना चाहें आज़ादी के मौका के ऊपर तो ज़रूर दीजिएगा। जी प्यारे अजीज़ों, आपको एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे तमाम भाइयों की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी भी ममालिक में है, उन सब को भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम पैट्रियोट हैं और हमारे दिलों में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद एक ख़ास मोहब्बत है। तो इस वजह से आप सबको एक बार फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जश्न आज़ादी के मौका पर आप सब बहनों भाइयों के लिए एक पैगाम है कि ये जो आज़ादी है हमें चाहिए कि हम इसे दिल से कबूल करें, ना कि सिर्फ बाजे बजाकर, झंडे पकड़कर, लहराकर इसे मनाएं, बल्कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से इस आज़ादी में शामिल हो, और वो लोग जो इसमें शामिल नहीं हो सकते उनको भी शामिल करें। और हमें आज ये ज़रूरत है कि हम हकीकी आज़ादी को पहचानें। तो अजीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी सलमान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अभी अदील भाई जो हैं ये भी, आप भी हमें जश्न आज़ादी के मौका के ऊपर, क्योंकि अदील भाई खुद भी लाहौर से हैं तो जिन्हें लाहौर नहीं तक क्या जमया नहीं, बिल्कुल। तो इसी तरह से स्पेशली आपने लाहौर में जो है वो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम बचपन से देखा होगा किस तरह से मनाया जाता है, ਤੁਸੀਂ खुद भी मनाई होएगी, लेकिन ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈगाम देना कि उस तरह किस तरह नहीं मनानी है, वो दसना ਤੁਸੀਂ। भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। वहाँ पे अपने घर वालों के साथ, सबके साथ अच्छा एंटरटेनमेंट करें। मैसेज सर मैं ये देना चाह रहा हूँ कि खाली अपने घरों का नहीं, अपने इलाके का नहीं, पूरे मुल्क का ध्यान रखें, उसको साफ रखें। जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं, वो करें। और इसके लिए जो है वो आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटली तौर पे, अपने बच्चों को भी ये चीज़ को आप जो है ना वो बताएं आगे से कि आप अपने मुल्क को साफ रखें। इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल, अदील भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरह से अभी 14 अगस्त के मौका पर आपने देखना है झंडी, हाँ, शोर शराबा सारा वन व्हीलिंग करते निकलते हैं लड़के, शोर शराबा करते हुए ग्रुप्स में निकलते हैं। ठीक है, आपने जो एंजॉयमेंट करनी है आप उसी हद तक रहें। आपकी उस एंजॉयमेंट की वजह से, आपके उस मज़े की वजह से किसी और के घर में मातम ना हो, किसी और की जो फैमिली है या जो कोई और भी जो है वो जश्न मना रहा है उसके जश्न को डिस्टर्ब ना कीजिएगा, ताकि आप अपनी आज़ादी मनाते हुए किसी और की आज़ादी को अपने हाथों में ना लीजिएगा। भाई के कहने का यही मतलब था। जी बिल्कुल। और पाँव के नहीं को बिल्कुल अपनी झंडियों को, अपने झंडे को इस तरह से ना फेंक के इसकी बिल्कुल, रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल ठीक है, जिसने हमें यहाँ पे खाने के लिए 2 वक्त का खाना दिया और इस जगह पे हमें जो है वो इज्जत बख्शी है रब ने कि हम अलहदा से एक मुल्क बन के अपने लिए कुछ कर सकें। सो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों को ज़रा गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्रो। वेलकम जी, वेलकम जी। जी इमरान भाई, आप जी, मैं सलमान साहब आपका थैंक यू, आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने मौका दिया है। तो मैं अदील भाई जो अभी बात कर रहे थे, मैं उसी बात को ही आगे थोड़ा सा उसी बात में से ऐड करूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि भी झंडियों का और झंडों का ख्याल करें कि पाँव के नीचे ना आए। कुछ चीज़ें ये नहीं होती कि अभी अगर हम इस मुल्क की तारीफ़ करेंगे तो आप उसको कोई नेगेटिव उसको ना सोचें। अच्छी बात, अच्छा काम जहाँ से भी आपको मिले वो आपको सीखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। इधर हमने ये देखा है कि इनका कोई दिन होता है तो झंडा लगाते हैं और उसी वक्त तमीज़ से लगाते हैं और तमीज़ से उसको उतारते। क्यों? वो कहते हैं कि ये हमारी एक पहचान है, हमारा झंडा हमारी पहचान है बिल्कुल कि हम पाकिस्तानी हैं या हम फिनलैंड के हैं। तो इसी तरह आप झंडे को, आप अगर बच्चों को नहीं पता तो लेकिन आप जो उनको लेके दे रहे हैं आपको पता, आप उनको बताएं
कि ये बेटा ये हमारी पहचान है, इसको पाँव के नीचे नहीं रौंदना, इसको जब आपने खेलना है तो आके इसको अच्छे तरीके से बाइज्जत रखना है। बिल्कुल 14 अगस्त पे आप झंडे लगाते हैं तो झंडा आप लगाएं, उसको अच्छे तरीके से दिन गुजरता है तो अच्छे तरीके से उतार कर उसको रखें। और आज़ादी जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे सीख के और आगे अपने बच्चों को आज़ादी के मीनिंग्स बताएं कि ये किस तरह पाकिस्तान को आज़ादी मिली है। मेरा ये मानना है और मैं ये समझता हूँ कि जब हम आज़ादी के मैंने समझ ले कि आज़ादी क्या है और किस तरह से आज़ादी मिली है, तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कोई बंदा बाजे नहीं बजाएगा, वन विली नहीं करेगा, और सिर्फ शुक्राने पड़ेगा कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने हमें आज़ाद किया है। अगर हम अपने औलाद को, बच्चों को आज़ादी कैसे हासिल हुई और किन किन कुर्बानियों से आज़ादी ली गई है, हम उनके बारे में जब सिखा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे शोर शराबे ख़त्म हो जाएंगे और हर बंदा उसको तमीज़ के दायरे में जो आज़ादी का सही शुक्राना है वही सिर्फ गुजारेगा और सिर्फ शुक्र अदा करेगा। तो आप सब से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बड़ों से सीखें, बच्चों को बताएं कि हमें किस तरह आज़ादी गुजारनी है, अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। नौजवान यंग जो हैं जज्बाती होकर मोटरसाइकिलें स्पीड में चलाएंगे, वो अगले में जाके जब हिट होते हैं खुद भी परेशान होते हैं, नुकसान उठाते हैं, दूसरों का भी नुकसान उठाते हैं। तो खुशी के मौके के ऊपर गमी के हालात तब्दील हो जाते, तो उनसे ख्याल करें, खुशी मनाएं, हर काम करना चाहिए, उसकी जो लिमिट होती है, जो एक दायरा उसमें बना होता है, उसमें खुदा ने हम सबको अकल दी है, उसको इस्तेमाल करें। और बहुत शुक्रिया फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी ईद मुबारक। तो भाई ने भी ईद मुबारक कह दिया है, चले कोई नहीं, ये हमारे लिए ईद से बढ़ के दिन आज़ादी है। हमें मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं आप सबको जो है एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस सब से लाली परचम में एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सफ़ेद भी है, जो माइनॉरिटीज़ का है। तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम सब अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ मिलजुल के रहते हैं, एज यू नो गाइस, आप हम सबको जानते हैं, हम जिस चैनल पे बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग भी एक माइनॉरिटी हैं, लेकिन हमारा भी इस मुल्क पे उतना ही हक है। हम लोग मानते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ बिल्कुल फ़र्क नहीं करते, लेकिन पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं है, उसी तरह जो है अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं। तो इसीलिए बस समझने की और सीखने की ज़रूरत है। तो मेरा पैगाम यही है कि जिस तरह से जितना मुल्क ये आप लोगों का है, हमारा भी है, क्योंकि हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए, इसी मिट्टी के हैं। तो हम लोगों को आपस में मिल के रहना चाहिए और मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए। और इमरान भाई वाली बात को मैं फिर कंटिन्यू करना चाहूँगा कि वन विलिंग से जो है वो ग्रेज करें। अगर आप लोगों ने को शुगर करना भी है तो अपनी जान को जो है वो महफूज रख के करें, ताकि सबके लिए जो है आप एंटरटेन भी कर सकें और आपके माँ बाप, आपके बहन भाई या आपके गिरदोनवा के जो लोग हैं वो परेशान ना हो। तो मेरा पैगाम आप सबके लिए यही है। थैंक यू सो मच। अदनान भाई जी मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाइयों की तरफ से भी आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। यस। और मेरी तरफ से पैगाम यही है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, स्पेशली आज़ादी के दिन में, और सब में खुशियाँ बांटें। और क्योंकि सबकी खुशियाँ कहते हैं कि साझी होती हैं, तो सब मिल के मनानी चाहिए। सब अपनी खुशियाँ, अपनी खुशियाँ वही मिली नगमा है। तो यही है कि बस प्यार मोहब्बत से रहें और सबका ख्याल रखें, ताकि इस आज़ादी के दिन को अच्छी तरह से मनाया जा सके। थैंक यू जी। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू अदनान साहब, थैंक यू सो मच। आप सब भाइयों का बहुत अच्छा मैसेज आप सब ने दिया है। तो जिस तरह से भाई साहब ने मोस्टली इन्होंने यही कहा कि अगर आप जब शुगर मेला करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो आपका जश्न जो है वो दूसरों के लिए तो तकलीफ़ का बायस नहीं बनना चाहिए, नुकसान का बायस नहीं बनना चाहिए। तो मेरा मैसेज भी आज़ादी के दिन के ऊपर यही है कि हम सब को जो है पाकिस्तान में, चाहे हम किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रंग नस्ल से हैं, हम सब को एक ही चीज़ जो है वो माइंड में ये रखनी चाहिए कि हमें आज़ादी क्यों मिली थी या हमने आज़ादी क्यों ली थी। तो अगर आज हम भी वही कर रहे हैं जो हमसे कमज़ोर हैं, अगर हम भी उनके साथ वही कर रहे हैं कि जिस वजह से हमने आज़ादी ली थी, तो फिर वो आपको
जहनी आज़ादी नहीं मिली थी, वो आपको जस्ट एक जगह ही तब्दील की गई थी, वो भी आधे तो इधर ही थे, बाकी कुछ लोग वहाँ से इधर आए थे। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़ जो हैं, जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की मैं ज़्यादा बात करूँगा, तो जितने भी मेजॉरिटी में हैं काइंडली आप उनके साथ और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहें, इत्फाक से रहें, क्योंकि जब हम एक मुल्क में रहते हैं तो हम सब उस मुल्क के लिए जो है वो तरक्की का बायस बनते हैं। हम सब उस मुल्क के क्या हैं, शहरी हैं, जिन्होंने हम सब ने मिल के उसको आगे बढ़ाना है, ना कि आप किसी एक तबके को या किसी एक कम्युनिटी को अपने से कमतर समझो। अगर इस तरह से हम करेंगे तो फिर जो आपका मुल्क है वो तरक्की नहीं कर पाएगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि आप सब जो है इस चीज़ का, स्पेशली जो मेजॉरिटी में है, वो इस चीज़ का ख्याल रखें। क्या हम वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ वही तो नहीं कर रहे कि जो उस वक्त जब आप माइनॉरिटी में थे तो आपके साथ हो रहा था। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। अब भाई अगर आप इजाजत दे तो हम सब खड़े होके जिस तरह स्कूल में करते होते थे, जी जी, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हाँ जी, तो और फिर बाद में हम सब पाकिस्तान को सलूट करेंगे। चलें, ठीक चलें है, जी। ठीक है जी। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम। स्कूल में जब 14 अगस्त का प्रोग्राम होता था तो मुझे सलूट और सलामी कहा जाता था, तो मैं अभी भी उस रवायत को कायम करूंगा और मैं फिर उसी तरह से सलूट पेश। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, पाइंदाबाद। See you in next video.